हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का कोरियन वॉर से क्वेश्चन है। ठीक है, और 10 नंबर का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इसको सॉल्व करने में काफ़ी मजा आएगा। देखिए दोस्तों, एक यूनिक चीज़ बताता हूँ स्ट्रैटेजी आईएएस के मेंस के लिए जो लोग देना चाहते हैं। जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन 10 आते हैं ना, और फिर 15 नंबर वाला 10, तो उसमें 250 नंबर का एक पेपर होता है। तो 100 से ऊपर नंबर ले आते हैं आप आईएएस के मेंस में, तो एक पेपर में अच्छा माना जाता है 250 में। तो देखिए इसमें क्या है कि 10 में से जो मार्क्स है ना, इसमें 5 से आप प्लस प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इवन कि 6 नंबर 7 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर बुलेट पॉइंट्स में सटीक लिखा जाए क्वेश्चन का आंसर, और मैप या फिर डाटा है उसको डाल के कोई आपके पास कोटेशन है उससे शुरुआत करें, या कंक्लूजन एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड कंक्लूजन, अनुभवी कंक्लूजन आप देंगे, तो मार्क्स अच्छे आने की संभावना ज़्यादा होती है। 10 क्वेश्चन लिखने के बाद जब आप लिखेंगे तो आप में थकान होने लगता है। थकान होने के बाद जब 15 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उसमें लिखना पड़ता है 250 वर्ड। तो एनर्जी की कमी हो जाती है, पहली बात वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा है कि वहाँ पे कंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है 15 नंबर में, या 10 नंबर में 150 शब्द लिखना है, और 15 नंबर में 250 शब्द लिखना है। तो समझ गए। तो जब कम लिखना होता है और ज़्यादा मार्क्स मिलता है, जैसे कि 5 नंबर का कोई ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, महात्मा गांधी के अहिंसा के बारे में लिखें, तो आप 5 नंबर में उसको लिख दिए, तो 5 नंबर में आप उसमें उठा सकते हैं 3.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हाईएस्ट। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का कि अहिंसा के बारे में लिखें, तो फिर उसमें 7 नंबर, 15 में 8 नंबर जाएं, क्योंकि इस स्कोर थोड़ा सा कम होता है, 100% मार्क्स मिले। तो ये स्ट्रैटेजी है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, यद्यपि कोरियाई युद्ध भारत के समुद्र तल से दूर लड़ा गया था, किंतु इसमें भारत की घनिष्ठ संलग्नता देखी गई थी। चर्चा करिए, कुल मिला के चर्चा करिए, डिस्कस मतलब कि जो वॉर है और क्या क्या हुआ उसके बारे में बता दिया गया है, बताना है आपको, कुछ नहीं। डिस्कस किया का मतलब चर्चा करना, आप लिख दीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इवन दो फाउट अवे फ्रॉम इट्स सोर्स द कोरियन वॉर saw a close involvement of इंडिया। डिस्कस। अब देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको ओपनिंग की है। देखिए, कोरिया युद्ध उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 में लड़ा गया था। ठीक है, अब क्यों लड़ा गया था? देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका एंड रसिया दो महाशक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, तो रसिया बन गया सोवियत संघ, और अमेरिका के खेमे में भी कुछ लोग शामिल हो गए, और रसिया के खेमे में भी कुछ लोग शामिल हो गए। तो ये लोग सामने से वॉर में लड़ते नहीं थे। ठीक है, तो जैसे कि दो बड़ी शक्तियां अगर दो सीएम आपस में लड़ने लगे तो बहुत नुकसान होता है ना। तो क्या करता है कि सीएम अपने दावेदारी में या फिर अपना कोई गुप्तचर उसके माध्यम से छोटा सा नुकसान करना चाहता है कि हाँ बाबू, हल्के मत लो, हमने तो सबक सिखा देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से वॉर होता था, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। ठीक है, तो और जब दोनों का विभाजन हुआ तो कुछ खेमे इसमें शामिल हो गए, कुछ खेमे इसमें शामिल हो गए। तो क्या होता है कि कोरियन वॉर की तरह ही उसका इम्पैक्ट छोटे छोटे देशों में भी पड़ा। तो जब कोरिया में लड़ाई हुआ तो देखिए, अब यहाँ पे लिखा मैंने, युद्ध का कारण, शीत युद्ध के कारण उत्तर कोरिया का समर्थन सोवियत संघ को, और शीत युद्ध के कारण उत्तर कोरिया का समर्थन सोवियत संघ और चीन कर रहे थे, दक्षिण कोरिया जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था। ठीक है, साउथ कोरिया से हमारा भी अच्छा रिलेशन है अभी। वो भारत इस युद्ध में संलग्न नहीं था, किंतु इसमें भारत की निम्न रूप से घनिष्ठ संलग्नता देखी गई थी। पहला, पंडित नेहरू ने किसी खेमे में शामिल होने से इनकार कर दिया और गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, अब देखिए, इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिक रूप से वीक था, एजुकेशनली वीक था, कास्टिज्म हाई था। ठीक है, रिलीजम हो गया, रेसिज्म हो गया, ये सब हाई काफ़ी चरम सीमा पर था। भारत अभी अभी गुलाम से निकला हुआ था। वो बोला कि यार हमको दोबारा युद्ध के पचड़े में नहीं पड़ना है। तो पंडित नेहरू बहुत उसमें समझदार पीएम थे, इसीलिए उनको शायद गांधी जी ने रिकमेंड भी किया। तो उन्होंने बोला कि ना हम तुम्हारा साथ देंगे ना हम इसका साथ देंगे। तो उसको बोला जाता है गुट निरपेक्ष। गुट मतलब होता है समूह, और निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट से अपने आप को अलग रखा उन्होंने। ठीक है, और गुट से, लेकिन दो लोग अगर लड़ाई हो रहा है, मान लीजिए आप लोग दो दोस्त में लड़ाई हो गया, तो हम आप दोनों में से किसी का साथ नहीं देंगे, लेकिन आप लोग दोनों सुलह करना चाहते हैं तो हम बीच में आ जाएंगे। हम किसी के साइड नहीं है बाबू, कि तुम्हारा गलती भी है, थोड़ा सा आपका भी गलती है। ठीक है, जैसे कि एक लड़का और लड़की के बीच में काफ़ी जोरदार लड़ाई हो गई, तो दोनों में सलाह मशवरा करा दो कि आप पढ़ने आया पढ़ो, नहीं तो फिजूल में तुम उसका बाल नोचोगे, वो तुम्हारा बाल नोचेगी, तो परेशानी खुद को ही होगी। तो उस तरह से समाधान निकाल लेते थे वो। अब दूसरा सेकंड पॉइंट देखिए, इस घटना से भारत पहली बार विश्व कूटनीति के मंच पर उभरा। भारत एक गुलाम देश के रूप में जाना जाता था, जिसका शोषण हो रहा था, सब दया की नज़र, सिंपैथी की नज़र से देखा। तो जब पहली बार, जैसे कि आप गांव में कोई जान नहीं रहा, अचानक बड़ा झगड़ा हो गया गांव में, और आप उसको निपट दिए चुटकी में।
ठीक है, तो आपका अचानक इंप्रेशन जमेगा, तो वो तो इंडिया वहीं से नाम कमाना थोड़ा सा उसकी शुरुआत हुई। भारत ने युद्ध में शामिल होने से मना तो किया, लेकिन उसने मेडिकल सहायता भेज दी। आज भी अफगानिस्तान में जो क्राइसिस आता है तो इंडिया भेज रहा है ना। देखिए बात ऐसा है कि लड़ाई कोई भी कर रहा हो, आप खून से लथपथ है, लेकिन आप उसको भोजन दवाई की सामग्री देंगे तो आपके प्रति बहुत मन में रिस्पेक्ट जग जाता है। भूखे को भोजन देना, आप समझ जाइए, उसके लिए भगवान है। ठीक है, जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय आप उसको उपलब्ध करवा देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसके लिए उस समय के लिए तो भगवान हो जाएंगे। इस युद्ध विराम में भारत की अहम भूमिका मानी जाती है। देखिए इस तरह से देखिए तो स्पष्ट होता है कि युद्ध का अंत सर्वनाश ही होता है। कई बार हम लोग देख भी लिए हैं 1945 में जो वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, कितना विध्वंस हुआ। ठीक है, और भारत ने कूटनीति के सहारे अहम योगदान दिया। तो भारत झेल चुका था तो इसीलिए उसने एक डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाया। अब देखिए इन्होंने सुझाव दिया, देखिए इन्होंने 3 नंबर दिया है, 10 में 3। ठीक है, ठीक है, मार्क्स उनका दरिया दिल्ली होगा तो 3.5 नंबर या 4 नंबर दे सकते थे। ठीक है, अब आपकी उत्तर संरचना ठीक है। ठीक है, उत्तर संरचना ठीक है। इसमें भारतीय संलग्नता में थोड़ा और विस्तार करें। तो उस समय भारतीय संलग्नता में कोई और सटीक पॉइंट मेरे ध्यान में नहीं था, इसलिए मैंने डाला नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर यूपीएससी के लिए आप मेंटरशिप गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।